हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि यहाँ पे आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो इससे अच्छी बात से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब का नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने देखा था कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, नेटवर्क किस तरीके से फॉर्म होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। सो बेसिकली हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, देखो, ताकि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक नेटवर्क फॉर्म होता है 3 तरीके से, लैन, मैन और वैन के फॉर्म में, है ना, रेंज के हिसाब से। कि अगर किसी स्कूल या बिल्डिंग की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, तो लैन हम फॉर्म करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लगाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। उसके अलावा यदि हम सिटी की बात करते हैं, तो सिटी में जो स्प्रेड नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। कंट्री से कंट्री, जो होल वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में फैला हुआ नेटवर्क होता है, वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सो इन नेटवर्क को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसमें कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं? कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स तो यूज होते ही हैं। साथ ही आप इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस का भी यूज करते हो, जिसमें हमने राउटर, मॉडेम, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, हब, स्विच, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब ये सारी चीजें अरेंज कैसे होती है नेटवर्क में, तो आज की इस वीडियो का मोटिव है कि जब लैन, मैन, वैन जैसे नेटवर्क फॉर्म होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्चुअल में किन तरीके से अरेंज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो बेसिकली उसी को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल टोपोलॉजी का मतलब हुआ कि इंटरनेट में जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में और इंटरनेट जैसे सर्विसेज को एक्सेस कर रहे होते हैं, तब वो किस तरीके से अरेंज होते हैं एक्चुअल, तो वही अरेंजमेंट आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो हमने जो पढ़ लिया अभी तक, क्या देखा कि अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर to form a local area network and an interconnection among millions of LANs forms the internet। यही देखा हमने कि एक लोकल एरिया नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वायर्ड और वायरलेस मीडिया जिसका भी यूज आप कर रहे हैं उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लैन और मैन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक इंटरनेट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वैन का एक एग्जाम्पल हमने इंटरनेट देखा था। अब इनमें जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, जिनका यूज करके आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर्स का जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स। अब देखो यहाँ पे एक नई वर्ड यूज हो रहा है, पेरिफेरल्स। ठीक है, पेरिफेरल्स का मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस की ही बात हो रही है ना, रिसोर्सेस की बात हो रही है। तो जब भी रिसोर्सेस, पेरिफेरल्स की बात हो, कंप्यूटर डिवाइसेस की बात हो, मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, मेमोरी, है ना। सो यहाँ पे पेरिफेरल्स का मतलब क्लियर हुआ कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स के अरेंजमेंट के साथ साथ अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, वो सब किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी को कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं इसको हम? टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हुई कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स अरेंज है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, जिसमें कुछ टोपोलॉजीज कॉमन है जिसको पढ़ने वाले हैं, मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार एंड ट्री। तो ये उसका मैंने एक आपको पिक्चर शो किया हुआ है यहाँ पे कि मैश, रिंग, बस, स्टार, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में किस तरीके से नोड या कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं। अब जब मैं नोड की बात करूंगी, NODE, नोड, नोड मतलब आपको मैंने बताया था कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, है ना। ये भी आपको क्लियर है। तो नोड, पेरिफेरल, रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स, ये सब एक ही चीज है, बट इनको इंटरनेट और नेटवर्क जैसे टर्मिनोलॉजी में हम इन्हें नोड कहते हैं, पेरिफेरल्स कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, तो कितने टाइप की हमें टोपोलॉजीज पढ़नी है? हमें मैश, रिंग, बस, स्टार, ट्री, ये टाइप की टोपोलॉजीज को डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैश टोपोलॉजी से। मैश का मतलब आपको क्लियर हुआ ना? ठीक है, मैश का मतलब क्या हुआ कि जब हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उन सबके साथ कनेक्टेड होता है, एक मैश के फॉर्म में कनेक्टेड होता है,
ठीक है, तो उस टोपोलॉजी को कहते हैं मैश टोपोलॉजी। जैसे कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है, जो लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम समझो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक नेटवर्क फॉर्म है। इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है? 6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड है? 6। अब ये जो 6 कंप्यूटर है जो एक LAN फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, ये 6 कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विथ ईच अदर कंप्यूटर। देखो ध्यान से, सपोज ये हमारा 1 नंबर का कंप्यूटर है, ये देखो आप इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, 3rd कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, 4th के साथ, 5th के साथ, सबके साथ कनेक्टेड है ना। मैंने नंबरिंग कर ली तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 1st नंबर वाला कंप्यूटर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सबसे कनेक्टेड है। सिंपल इसी तरीके से यदि हम 2nd कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखो 2nd नंबर का कंप्यूटर भी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इन दोनों से कनेक्टेड है, इधर इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गया, 1, 3, 4, 5, 6 सबसे। ठीक है, ऐसे सारे कंप्यूटर्स की लिंक्स आपको दिख रही है ना, है ना। तो ये क्या हो रहा है, केबल्स के थ्रू सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? सो इसी को क्या बोला है यहाँ पे? मैश टोपोलॉजी बोला है कि मतलब एक मैश के फॉर्म में, एक जाल के फॉर्म में ये सब आपस में कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर तक डेटा को सेंड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सपोज इस 1st नंबर वाले कंप्यूटर को इस 4th नंबर वाले कंप्यूटर तक डेटा सेंड करना है। 5th है ना, ये 5th है, 4th, 5th, इस वाले कंप्यूटर सिस्टम को इस वाले कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा सेंड करना है, तो वो डायरेक्ट लिंक है उसके पास सेंड करने के लिए। ये डायरेक्ट लिंक दिख रही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इसके पास जाएगा डेटा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास आएगा। सपोज इस सिस्टम को कुछ यहाँ तक सेंड करना है तो ये डायरेक्ट लिंक बनी हुई है, इसको सेंड करना है तो ये डायरेक्ट लिंक बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर कंप्यूटर। ये चीज आपको क्लियर हुआ एक मैश के फॉर्म में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। अब in this topology each computing devices is connected with each other device in this network. Such a network can handle large amount of traffic. ये जो टोपोलॉजी है इसमें जो ट्रैफिक है, लार्ज ट्रैफिक होता है, उसे भी हैंडल कर सकते हो। कैसे? सपोज एक टाइम में, है ना, ये नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं फिर से अलॉट, ताकि आपको समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नोड है, 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है। सपोज एक ही समय पर 1st वाले कंप्यूटर को 4 वाले कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, और इसी समय पर जब ये डेटा सेंड कर रहा है 2nd कंप्यूटर को 6th कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे देखो लार्ज ट्रैफिक हो रहा है कि एक सेम समय पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स डेटा सेंड कर रहे हैं अलग अलग सिस्टम्स को, है ना। एक समय में ये इतने डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे लार्ज ट्रैफिक को भी इजिली मेंटेन किया जा सकता है इस टोपोलॉजी में। बात समझ में आ गई कि एक समय में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को डेटा शेयर कर रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इस बढ़े हुए ट्रैफिक को, लार्ज ट्रैफिक को भी इजीली मैनेज किया जा सकता है। सिंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली, जब कनेक्टेड है तो आप साइमल्टेनियसली डेटा को शेयर कर सकते हो। यहां तक समझ में आया ना मैश टोपोलॉजी के बारे में? ओके, मैश टोपोलॉजी जब भी आए तो अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखना कि हर कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है नेटवर्क में। ऑल्सो और क्या होता है इसमें? सच नेटवर्क आर मोर रिलायबल। देखो ये जिससे आपको समझ में आ रहा होगा इस इमेज से कि यहाँ पे देखो कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो बॉल्स है ये डेटा है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन बता रहे हैं हर एक सिस्टम का, हर एक सिस्टम के साथ। क्लियर? कितने ट्रैफिक में भी डेटा इजीली ट्रांसफर हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है। ओके, सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल। तो ये क्या हो गए? रिलायबल हो गया ये नेटवर्क, इन दिस सेंस दैट इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई एक नोड, कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है या उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है या कोई भी इशू होता है जनरली, ठीक है, तो कोई यदि एक नोड खराब हो जाती है, वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे पूरे होल नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। सपोज ये नोड खराब हो गई, ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ लिंक खराब हो गई, तो ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर सिस्टम भी वर्क नहीं करेंगे, ये पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो मैश टोपोलॉजी है वो रिलायबल होती है, रोबस्ट होती है, ठीक है। आप फॉल्ट को भी इजीली सही कर सकते हो। अब जब ये नोड खराब हुई तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको इजीली ट्रेस भी कर सकते हो, इसके प्रॉब्लम को सही भी कर सकते हो। तो रिलायबल एंड रोबस्ट दोनों होती है मैश टोपोलॉजी। क्यों होती है? क्योंकि हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से लिंक होता है। ओके, नाउ दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो अ मोर सिक्योर। अब रोबस्ट और रिलायबल है
तो सिक्योर भी है। कैसे सिक्योर है? क्योंकि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर की लिंक दूसरे कंप्यूटर के साथ में होती है, तो जो डेटा जिसको शेयर करना है वो उसी के पास ही जाता है, बीच में कहीं इधर उधर नहीं जाता है, ना कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला है इसे कि ये सिक्योर भी होती है टोपोलॉजी एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे जो हम टोपोलॉजीज पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरेटिवली यदि देखें तो मैश टोपोलॉजी सिक्योर होती है। ओके, बिकॉज ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरीज डिफरेंट डेटा। ठीक है, हर नोड क्या कर रही है? डिफरेंट डेटा को कैरी करती है और कोई अनऑथराइज्ड यूजर इजीली यहाँ पे एक्सेस नहीं ले पाता है। ओके, समझ में आ गया? हाउएवर वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई। तो जब यहाँ पे रिलायबल है, रोबस्ट है, सिक्योर है, हर नोड आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर पा रही है, टाइम कम लग रहा है, ट्रैफिक मैनेज हो रहा है, जहां इतनी सारी चीजें हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? देखो, वायरिंग में जो कॉस्ट लग रही है वो भी हाई हो रही है और लार्ज वायरिंग यूज हो रही है ना, क्योंकि देखो हर एक सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वायरिंग क्या हो रही है? यहाँ पे ज्यादा हो रही है, ज्यादा केबल यूज हो रही है, लैन केबल ज्यादा यूज हो रही है, और लैन केबल ज्यादा यूज हो रही है तो उसके लिए ये एक्सपेंसिव भी हो गई क्योंकि यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है। सो इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क एंड देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज्ड कनेक्शंस। कुछ ऐसे भी कनेक्शंस होंगे जो रिडंडेंट होंगे, रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो मैश टोपोलॉजी क्लियर? अब अगर आती है बात इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज की, देखो प्रॉपर थ्योरेटिकल है ये पार्ट आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज वाला। इवन इस चैप्टर में आपको थ्योरी ही पढ़ना है, थ्योरी ही लिखना है। ओके, तो टोपोलॉजी पर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, 110% आएगा। तो यहाँ पे आपको हर एक टोपोलॉजी को बहुत ध्यान से समझना है। जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है ना, ताकि आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ सको। मैश टोपोलॉजी, सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। इसके फीचर्स हमने देख लिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन 2 एडवांटेज, एक्सप्लेन 5 एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी, है ना। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक इशू नहीं होता है, क्योंकि हर एक नोड किसी दूसरी नोड से लिंक होती है। ये टोपोलॉजी रिलायबल होती है, रोबस्ट होती है, क्योंकि यदि कोई एक नोड फेल भी हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और फेलियर होने पर फॉल्ट टॉलरेंस भी इजीली हो जाता है। सिक्योर होती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक लिंक हर एक कंप्यूटर के साथ में होती है ना। सो दस अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी, है ना। तो ये होगा इसके एडवांटेज, राइट। इसी को आप फीचर्स में भी लिख सकते हो। ओके, डिसएडवांटेज क्या हो गए? डिसएडवांटेज हो गए, जैसा अभी हमने देखा कि केबलिंग कॉस्ट की, केबलिंग ज्यादा यूज होती है, केबल ज्यादा यूज होती है, कनेक्शंस बहुत सारे करने पड़ जाते हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक तो एडवांटेज हमारा ये हो गया कि अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड ईच सिस्टम इज टेडियस एंड हेडेक, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा टेडियस टास्क हो जाता है। सिंस ईच डिवाइस नीडेड टू बी कनेक्टेड, हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए, तो उतने ही इनपुट आउटपुट पोर्ट कनेक्टर्स आपको चाहिए, है ना। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट बन जाता है। स्केलेबिलिटी इशू भी आते हैं यहाँ पे। अब स्केलेबिलिटी इश्यूज कैसे? जैसे अगर आपने एक छोटा सा लैन फॉर्म किया जिसमें 4-5 कंप्यूटर है, तो इट इज ओके, ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी है, ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा है नेटवर्क का। लेकिन जहां पे ज्यादा कंप्यूटर्स की बात करें तो स्केलेबिलिटी इशू होता है ना, क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस में क्या होता है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती है टोपोलॉजी। ओके, सो क्लियर हुआ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी। नेक्स्ट टोपोलॉजी की अब हम बात करते हैं, जो है रिंग टोपोलॉजी। अब जो टोपोलॉजीज में समझाने जा रही है उसको हम मैश के कंपैरेटिवली समझेंगे, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। मैश क्लियर। रिंग टोपोलॉजी, रिंग कैसी होती है भैया? सर्कुलर होती है, मतलब कंप्यूटर्स एक सर्कल में अरेंज होते हैं नेटवर्क में, ठीक है। अब सर्कल में अरेंज है कंप्यूटर्स, तो एक रिंग के फॉर्म में अरेंज है कंप्यूटर्स, तो यहां पे भी डेटा क्या हो रहा है? सर्कुलर वे में ट्रांसमिट होता है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन आइदर साइड एज शोन इन द फिगर। यहां पे ध्यान से देखो आप, ये जो सिस्टम है आपका 1 2 3 4 और 5 सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो एक जो कंप्यूटर है वो आइदर साइड 2 कंप्यूटर से अपने कनेक्टेड होता है। दिख रहा है ना आपको, ये हर एक कंप्यूटर अपने आइदर साइड वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड है, क्लियर। और डेटा ट्रांसमिट इजीली कर सकता है, क्लियर। द नोड कनेक्टेड विद ईच अदर दस फॉर्म अ रिंग।
और इसी के वे में, इसी कनेक्टेड वे में एक रिंग फॉर्म कर लेता है। द लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि किस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन की जो लिंक होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जो आपको यहाँ पे इसमें शो हो रहा है इस जिफ में। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो रेड रेड है ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना कि रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं। डेटा जो ट्रांसमिट होता है नोड्स के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एक ही डायरेक्शन में, जिसे यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ ट्रैफिक जो होगा वो मैनेज नहीं हो पाएगा, कोलाइजन जैसे चांसेस भी ऑकर हो सकते हैं। यदि कोई एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तो पूरा नेटवर्क फेल। जैसे आपको यहाँ जिफ में दिख रहा है कि यदि इस केबल में कोई प्रॉब्लम होगी, जो मेन आपका लिंक है, कोई एक लिंक भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई ना अच्छे से कि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है। ओके, अब इसके एडवांटेज की यदि बात करते हैं हम, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कोलाइजन की प्रॉब्लम मिनिमम होती है ना, ज्यादा नहीं होती, मिनिमम होती है। कैसे मिनिमम होती है, ध्यान से देखो, फिगर पे वापस आते हैं हम, ठीक है। सपोज इस सिस्टम को डेटा सेंड करना है किसी इस सिस्टम तक, फर्स्ट को थर्ड तक सेंड करना है, तो पहले वो 2 के पास जाएगा, फिर वो 3 के पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड है नहीं, तो कोलाइजन की प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से फोर्थ सिस्टम को सपोज 2 को सेंड करना है, तो ये डेटा पहले 5 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पर पहुंचेगा। ओके, सो यहाँ पे डेटा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम बोल सकते हैं क्या कि 1 by 1 यूनिडायरेक्शनल वे में ट्रांसमिट होता है। तो इसका एक बेस्ट पॉसिबल वे क्या हुआ कि यहाँ कोलाइजन जैसी कोई प्रॉब्लम होकर नहीं होती है। ये जो टोपोलॉजी है वो चीप होती है, इंस्टॉल करना इजी होता है, इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैश टोपोलॉजी में लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट करना डिफिकल्ट था, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपांड कर सकते हो, इसमें आप कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क में बढ़ा सकते हो इजीली, ठीक है, ज्यादा केबलिंग कॉस्ट भी नहीं आती है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या कि यदि एक भी नोड खराब होती है या एक भी लिंक खराब हो गई बीच में से, जो मेन केबल है जिसके थ्रू सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है ना। और ये लेस सिक्योर होती है। लेस सिक्योर कैसे हुई, फर्स्ट सिस्टम को 5th सिस्टम तक डेटा ट्रांसफर करना है, तो बीच में वो जितने भी कंप्यूटर्स पड़ेंगे ना 2, 3, 4 सब तक जाएगा डेटा, ठीक है। तो सिक्योर कैसे हुआ, लेस सिक्योर हुआ। ओके, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट हुई। द एडिशन ऑफ नोड एंड रिमूवल ऑफ नोड कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। 5 सिस्टम की हमने अभी देखी ना, क्या देखा अभी हमने कि ये रिंग टोपोलॉजी में यहाँ पे कुछ 5 सिस्टम्स कनेक्टेड है। अब सपोज आपको कोई एक नया सिस्टम यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है, कोई नया सिस्टम, सपोज यहाँ पे आपको एक नया सिस्टम ऐड करना है, तो नया सिस्टम ऐड करना भी डिफिकल्ट होगा, पूरा नेटवर्क पहले फेल होगा, एक बार बंद होगा, फिर आप नया सिस्टम ऐड करोगे, सारे टर्मिनेटर्स निकालोगे, फिर इसको ऐड करोगे, तो ऐड करना डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से सपोज इस नोड को आपको यहाँ से हटाना है, तो इन दैट केस इज ऑल्सो डिफिकल्ट। ओके, सो नई नोड को, नए कंप्यूटर को ऐड करना और रिमूव करना ये डिफिकल्ट होता है। तो रिंग टोपोलॉजी क्लियर हुई अच्छे से। अब आते हैं हम नेक्स्ट टोपोलॉजी पे। नेक्स्ट कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, डायग्राम से ध्यान से समझो। बस टोपोलॉजी मतलब जहां पे डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रांसमिट हो रहा है ना। अभी हमने इसके पहले रिंग में क्या देखा था, यूनिडायरेक्शनल में एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसफर हो रहा था। यहां पर बस टोपोलॉजी में डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। किस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। जैसा आपको इस जिफ में दिख रहा है, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो बस टोपोलॉजी क्या हो गई आपकी, बाय डायरेक्शनल हो गई। कौन सी हो गई, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। और लेकिन डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, रिंग के फॉर्मेट में नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैच जैसे। यहाँ पे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहा है। जैसे आपको दिख रहा है, ये एक मेन केबल है और इससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। ओके, जैसे रिंग में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेन केबल यूज हो रही है। ओके, सो इन दिस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट्स द ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज बस। ओके, हर कंप्यूटिंग डिवाइस जो है ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड है, और यही आपका ट्रांसमिशन मीडियम हुआ, केबल, मेन केबल, जिसे बस कहा गया है। क्लियर? ओके, data sent from node are passed on the bus and hence are transmitted to the length of the bus in both direction.
कैसे ट्रांसमिट होगा यहाँ डेटा, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सपोज ये फर्स्ट सिस्टम है, इसको डेटा ट्रांसमिट करना है यहाँ तक, तो पहले देखो ये डेटा यहाँ आया, फिर इस मेन केबल में आया, फिर उसने यहाँ पे ट्रांसमिट किया। ओके, समझ में आ रही ना मेरी बात अच्छे से। सपोज इस सिस्टम को यहाँ पे डेटा शेयर करना है, तो पहले डेटा मेन केबल में आएगा, केबल पे आने के बाद में फिर यहाँ पे जाएगा फोर्थ सिस्टम तक। क्लियर? तो यहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक मेन केबल के थ्रू, जिसे बस कहा गया है। Okay, this means data can be received by any of the node connected to the bus. डेटा किसी भी नोड के थ्रू रिसीव हो सकता है। इस नोड को यदि यहाँ तक पहुंचाना है, इस कंप्यूटर तक डेटा, तो वो किसी भी डायरेक्शन का यूज कर सकता है, दोनों डायरेक्शन के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बस टोपोलॉजी समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे ये जो बस जिसे बोल रहे हैं, जो ये मेन जो केबल है, इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम बैकबोन। क्या कहते हैं हम, बैकबोन। जनरली ये कोएक्सियल केबल ही यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखा था ना कि कंप्यूटर्स में लैन फॉर्म करना है ना, केबल के फॉर्म में यदि कनेक्शन करना है तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, 3 तरीके की केबल्स होती है। जैसे टीवी केबल्स होती है ना, टीवी में जो एंटीना से आपके जो छतरी से जुड़ी हुई होती है केबल्स, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, कोएक्सियल केबल्स होती है, बस उसी तरीके की केबल्स यहाँ भी यूज होती है। क्लियर? जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ये लगे होते हैं टर्मिनेटर्स, दोनों एंड पे टर्मिनेटर दिखते हैं आपको, ठीक है। ये कंप्यूटर्स हो गए आपके नोड, जिसको कहा गया है नोड 1, नोड 2, नोड 3, ओके, और नोड 4, ये हो गए आपकी नोड्स। और ये जिस लाइन से यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे जो जॉइंट है, ये कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ, कनेक्टर से जब ये जॉइंट है तो इसे कहा गया है ड्रॉप लाइंस। ये क्या हो गई आपकी, ड्रॉप लाइंस हो गई। ओके, ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बैकबोन किस टोपोलॉजी में होती है, तो बैकबोन बस टोपोलॉजी में होती है। किससे बनी होती है, कैसी होती है, तो केबल की होती है, ठीक है। केबल्स को ही बैकबोन कहा गया एक्चुअली। इन दिस टोपोलॉजी अ सिंगल बैकबोन वायर, है ना, ये क्या है, एक सिंगल बैकबोन वायर है जिसे बस कहा गया है, दैट इज कॉल्ड बस, इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। और यही केबल शेयर हो रही है हर एक नोड के थ्रू, विच मेक्स इट चीपर एंड इजी टू मेंटेन। तो यहाँ पर भी ये जो बस टोपोलॉजी, जो बस नेटवर्क बनाना है ना, वो इजी होता है, ठीक है, चीप होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कम ही केबल, एक ही मेन केबल यूज होना है। क्लियर? तो जैसे मैश टोपोलॉजी में बहुत सारी केबल यूज हो रही थी, तो यहाँ भी ज्यादा केबल यूज नहीं होना है, बट लेस सिक्योर है और लेस रिलायबल है। कैसे लेस सिक्योर, लेस रिलायबल है, अगर इस केबल में जरा सा भी कोई फॉल्ट हुआ, मेन जो बस है उसमें यदि जरा सा भी फॉल्ट हुआ तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाने वाला है ना। तो ये रिलायबल कम है, सिक्योर भी कम है। सपोज इस नोड 1 को नोड 4 तक डेटा भेजना है, तो वो डेटा पहले यहाँ मेन केबल में आएगा, यहाँ से इसकी सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, है ना, फिर यहाँ जाएगा, इस नोड के पास आएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो देखो ये 2 जगह पर इसके सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे रिंग में होता है वैसे ही। तो रिंग और बस दोनों लेस सिक्योर होती है, लेस रिलायबल होती है, राइट। ये चीज अच्छे से समझ में आई। लेकिन इजी टू मेंटेन होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है, कम एक्सपेंसिव होती है, ओके, लेस केबल यूज होती है। क्लियर हुआ? छोटे नेटवर्क फॉर्म करने के लिए इजी होती है। ओके, अब बस के हम एडवांटेज देख ले, इतना तो हमने समझ लिया है। तो एडवांटेज क्या हुए, इफ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ बस टोपोलॉजी, एन डिवाइसेस मतलब एन नोड्स, एन कंप्यूटर्स, है ना। अब यदि एन कंप्यूटर्स आप कनेक्ट करते हो, देन द नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज 1। कितने भी कंप्यूटर आप कनेक्ट कर लो बस टोपोलॉजी में, लेकिन जो मेन केबल होगी वो एक ही होगी ना, जिसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाने वाले हैं। और उस एक केबल को क्या बोलेंगे हम, बैकबोन केबल, है ना। बाकी जो एन कंप्यूटर है वो ड्रॉप लाइन से कनेक्टेड होंगे। किससे कनेक्टेड होंगे, ड्रॉप लाइन से। तो ड्रॉप लाइन की नीड होगी हमें एन कंप्यूटर्स के लिए। लेकिन बैकबोन केबल क्या होगी, जो मेन केबल होगी वो एक ही की जरूरत होगी। द कॉस्ट ऑफ केबल इज लेस कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे जो केबल्स की कॉस्ट होती है, वायर की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज जो अभी हमने देखी। अब डिसएडवांटेज क्या हुए, इफ द कॉमन केबल फेल्स, अब जो ये मेन जो बस यूज कर रहे हैं हम, एक जो कॉमन केबल यूज कर रहे हैं, यदि वही फेल हो गई, कुछ क्रैश हो गया, द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। तो पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क फेल होने के चांसेस होते हैं। इफ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, अब यदि एक समय पे एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम डेटा शेयर कर रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोलाइजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, देयर इंक्रीजेस द कोलाइजन चांसेस। ओके,
To avoid this, various protocols are used in MAC layer known as pure Aloha, slotted Aloha, CSMA-CD, etc. है ना। अब कोलाइजन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड ही प्रोटोकॉल पर है। दिखते नहीं है हमें प्रोटोकॉल, वर्चुअली वर्क करते हैं। फाइल ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, मेल सेंड करना है, कम्युनिकेट करवाना है सिस्टम को आपस में। नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर पे कैसे पहचाना जाता है, यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे कोलाइजन को कम करने के लिए मैक प्रोटोकॉल्स का, मैक लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है ताकि कोलाइजन बच सके। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी इज वेरी लो, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, लेस सिक्योर है बस टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या हुई? स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि यहाँ जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड तो हैं, जैसे रिंग में सर्कुलर वे में कंप्यूटर कनेक्टेड है, बस में सिक्वेंशियल वे में कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब के साथ में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक सेंट्रल हब है जिसके थ्रू अलग अलग नोड्स, अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरी 5 नोड है, 5 कंप्यूटर से बना हुआ एक नेटवर्क है, जिसमें ये जो मेन है ये कहलाता है आपका सेंट्रल हब। क्या कहलाता है? सेंट्रल हब। तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा ना, जैसे आपको यहाँ पे इस जिफ में दिख रहा है कि वो इस सेंट्रल हब से होता हुआ जाएगा। देखो, ये कंप्यूटर कोई डेटा यहाँ सेंड करना चाह रहा है तो वो यहाँ से इधर जा रहा है, ये अगर शेयर करेगा तो वो सबके पास भी जा सकता है, मल्टीपल सिस्टम को भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या हुआ, कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक सेंटर हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो पढ़ ले, इन स्टार टोपोलॉजी each communicating device is connected to the central node which is a networking device like a hub or a switch. सारे कंप्यूटर, सारी नोड एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, जो कोई हब भी हो सकता है या फिर स्विच भी हो सकता है। अब हब और स्विच क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है ना, तो हब और स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हब और स्विच क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है ना। इन्हीं का तो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं ना कि कैसे सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो स्टार टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट। स्टार टोपोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है, फास्ट होती है। क्यों? As each device is directly connected with the central device, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, और यही डिवाइस इन सारे सिस्टम्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, यहां तक समझ में आया? So, although disturbance in one device will not affect the rest of the network, यदि किसी एक डिवाइस में भी कोई प्रॉब्लम होती है, ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो बाकी सारे डिवाइसेस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। जैसे रिंग और बस में क्या हो रहा था, एक भी डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है, पूरा का पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो रहा था। तो स्टार टोपोलॉजी में ये चीज नहीं है ना, मैश में ये चीज हमने देखी। एनी फेलियर इन द सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस में लीड द फेलियर कंप्लीट नेटवर्क। अगर वो सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच में ही कोई प्रॉब्लम हो गई, तब इन दैट केस कि सारे कंप्यूटर्स, पूरा नेटवर्क आपका फेल होगा। समझ में आया ना स्टार टोपोलॉजी के बारे में? क्या कि यदि किसी एक नोड में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सारे नोड में प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी एक नोड में यदि प्रॉब्लम हुई तो बाकी सारे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, सेंट्रल हब जो है, जो सेंट्रल नोड है, यदि इसमें प्रॉब्लम हुई तो पूरा नेटवर्क फेल होने के चांसेस होते हैं। ओके, द सेंट्रल नोड कैन आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, देखो जो सेंट्रल नोड है वो या तो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस हो सकता है या फिर यूनिकास्ट डिवाइस हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि सपोज इस सिस्टम को कुछ डेटा शेयर करना है सभी सिस्टम को, तो यहाँ देखो इसने जो भी शेयर किया, तो ये सेंट्रल नोड जो लगी हुई है वो सबको शेयर कर देगा एट अ सिंगल टाइम, तो ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ठीक है, अब यूनिकास्ट का डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेंट्रल नोड है वो एक यूनिकास्ट डिवाइस की तरह भी, सपोज किसी एक सिस्टम को, किसी एक ही सिस्टम को डेटा शेयर करना है, किसी एक सिलेक्टेड सिस्टम को, तो ये जो सेंट्रल हब है वो क्या करेगा, वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस पहले फाइंड आउट करेगा, मैक एड्रेस निकालेगा और फिर उस एड्रेस पे शेयर करेगा। ओके, सो क्या बताया यहाँ पे कि द सेंट्रल नोड कैन बी आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मींस डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क में जितनी भी नोड्स है, जितने भी कंप्यूटर है, सबको डेटा शेयर कर देगा सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच, जो भी डिवाइस लगा होगा, है ना, तो इसे ब्रॉडकास्टिंग कहा।
और यूनिकास्ट डिवाइस मींस द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन। यहाँ पे नोड किसी सिलेक्टेड नोड का डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगी और फिर उस नोड तक डेटा को फॉरवर्ड करेगी। ओके, सो अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो आप इजीली। क्या हुआ है देखो, if n devices are connected to each other in star topology, then number of cables required to connect them is n. So it is easy to set up. Clear? कि अगर n devices हैं, ठीक है, और एक सेंट्रल हब है या स्विच है, तो उससे आपको n केबल्स लगेंगी कनेक्ट करने के लिए। ओके, ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट। हर डिवाइस के पास सिर्फ एक ही पोर्ट की जरूरत होगी जिसके थ्रू वो सेंटर हब से कनेक्ट हो सके। Okay, therefore the total number of ports required is n. n devices है, n पोर्ट होंगे, n number of cables यूज होगी, लेकिन जिससे कनेक्ट होंगे वो एक ही डिवाइस होगा। यही इसका एडवांटेज है। ठीक, डिसएडवांटेज पे आ जाओ। द कनेक्टर हब विच इज होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स। अगर बीच का जो सेंटर डिवाइस है वही फेल हो गया तो होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या जाती है, हाई जाती है। जैसे रिंग और बस की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो चीप होती है ना, एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई जाती है क्योंकि यहाँ पे आप नेटवर्किंग डिवाइस का यूज कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी परफेक्ट या एफिशिएंट इफेक्टिव सेंट्रल हब जैसा डिवाइस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉस्टली, इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या जाती है, हाई जाती है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेटर दैट इज हब। और होल नेटवर्क की परफॉर्मेंस किस पर बेस्ड होती है, सेंट्रल डिवाइस पर बेस्ड होती है। जैसा सेंट्रल डिवाइस होगा उस तरीके से पूरा नेटवर्क होगा, उसी तरीके से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड वगैरह होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी विच इज लास्ट। क्लियर, अभी हमने देख ली मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, डिटेल समझे। अब ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या हुई, इसको हाइब्रिड क्यों कहा गया है वो भी समझ लेते हैं। ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब कुछ ऐसा होता है ना, आपने देखा है ना कि स्टेम होता है नीचे, स्टेम के बाद में फिर फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में फिर लीव्स होती हैं, फर्दर कुछ इस तरीके से ट्री फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे भी जो नेटवर्क है वो एक ट्री के फॉर्म में होगा जिसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्री कैसा होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है। एक पेरेंट नोड होती है, फिर उसके नीचे सब नोड होती हैं, फिर चाइल्ड नोड होती हैं, फिर फर्दर नोड्स बढ़ती चली जाती हैं, नोड्स कनेक्टेड होती चली जाती हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड क्यों कहा, ट्री तो समझ में आया। हाइब्रिड का मतलब है कि जो नोड फर्दर नीचे कनेक्टेड हो रही हैं वो नोड जरूरी नहीं है कि ट्री की नोड ही हो। ठीक है, मतलब ट्री के फॉर्म में ही हो, वो नोड रिंग के फॉर्म में हो सकती है, बस के फॉर्म में हो सकती है, या फिर स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में भी हो सकती है। इसीलिए इसको हाइब्रिड कहा है। हाइब्रिड मतलब जब एक से ज्यादा टोपोलॉजीज का कलेक्शन करके आप कोई नेटवर्क बनाते हो तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे अब यहाँ देखो, ये पहला जो आपको दिख रहा है ना इमेज, इसमें यहाँ ध्यान से देखो, ये एक सेंट्रल हब हो गया। जैसे स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा था हब, ठीक है, इससे एक सिस्टम यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है, एक नीचे दो हब और लगा दिए। ये पहला आपका सेंट्रल हब हुआ, ये सेकेंडरी हब हो गए, इनसे फिर 3 सिस्टम कनेक्टेड कर दिए, है ना। तो ये क्या हुआ, एक ट्री के फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये स्टेम हो गया, ये उसकी 2 ब्रांचेस हो गई, ब्रांचेस के अंदर फर्दर फिर लीव्स आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, तो ये एक ट्री के फॉर्म में कनेक्शन हुआ है नेटवर्क का। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो सिस्टम यहाँ कनेक्टेड है, ये जरूरी है क्या कि इसी तरीके से कनेक्टेड हो। ये बस, रिंग, स्टार किसी भी टोपोलॉजी के फॉर्म में, सपोज ये बस टोपोलॉजी फॉर्म कर रहे हैं, ये ट्री रिंग टोपोलॉजी फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गई। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से। इसके बाद वाले डायग्राम में देखो, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई आपकी, स्टार टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, और ये आपकी हो गई बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिलकर बन रहा है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। जब एक से ज्यादा अरेंजमेंट होते हैं, एक से ज्यादा टोपोलॉजी के साथ में नेटवर्क फॉर्म किया जाता है तो वो हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। इट इज हायरार्किकल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग एंड बस। जो समझाया वही लिखा है कि एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती है और हर ब्रांच में अलग अलग टोपोलॉजी हो सकती है। Such topologies are usually realized in vents where multiple lanes are connected.
ये लाइन बहुत ध्यान से समझना कि अभी तक हमने जो टोपोलॉजीज देखी वो लेन फॉर्म करने में ज्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें बल्क में कंप्यूटर सिस्टम्स आप अरेंज कर सकते हो, ग्लोबली जो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, क्या बताया मैंने, वेन का एग्जांपल इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट में जो कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें बहुत सारे लैन मैन वेन होते हैं, तो वो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, वो बस भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, मैश भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उन्हीं सब से मिलकर क्या बना है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहां यूज हो रही है, कहां रियलाइज कर सकते हो आप इसको, वेन में, जहां पे बहुत सारे मल्टीपल लेंस अलग अलग टोपोलॉजीज का यूज करके कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो दोस लेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार, और ये जो लेंस है वो रिंग, बस और स्टार के फॉर्म में हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ अच्छे से। सपोज आप ये पूरा एक इंटरनेट ही समझ लो ना, एक वैन है, तो ये पहला जो है आपका हब टोपोलॉजी, एक लैन 1 हो गया, ये लैन 2 हो गया, ये लैन 3 हो गया, तो मल्टीपल लेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। ओके, तो वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर्स कैसे अरेंज है, हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज करके अरेंज्ड है। ओके, सो यहां तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया क्या, कि आज की वीडियो में हमने ये देखा कि नेटवर्क फॉर्म होता है जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होते हैं जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अरेंज किस तरीके से होते हैं, तो अरेंजमेंट को कहते हैं टोपोलॉजीज, और कितनी तरीके की टोपोलॉजीज होती हैं वो हमने देखी, उनके एडवांटेज, फीचर, डिसएडवांटेज देखे, कैसे कनेक्टेड होती है वो सब समझा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। YouTube के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो इसे magnetbrains.com वेबसाइट से भी। यहां सिलेक्ट कर लेना है क्लास 12। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे आपको, ठीक है, 12th क्लास के, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट क्लास 12th IP। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 12th के पूरे चैप्टर्स की लिस्ट आपको खुल जाना है, ठीक है। हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन, MySQL डेटाबेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है प्रैक्टिकल के साथ। तो प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल वीडियो, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे आपकी बुक में अरेंज्ड है, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो। जिस भी वीडियो में डाउट है, वीडियो इस तरीके से प्ले होगा ताकि आपका डाउट सॉल्व हो सके। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, अब हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपके जो हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सके। मतलब यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम चैनल पे भी जैसे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी मीडियम चैनल पे भी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप सभी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।